हर हर महादेव। शिव महापुराण कथा अध्याय 22। कथा आरंभ। शिव और पार्वती के दो दिव्य पुत्र कार्तिकेय वीरता के प्रतीक और गणेश बुद्धि के प्रतीक अब अपने अपने गुणों में निपुण हो रहे थे, लेकिन तीनों लोकों में तारकासुर का आतंक चरम पर था। उसे यह वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। देव सेनापति कार्तिकेय का युद्ध आह्वान। देवताओं ने कार्तिकेय से प्रार्थना की, हे देव सेनापति, अब समय है कि आप धर्म की रक्षा के लिए अपने शस्त्र और वीरता का प्रयोग करें। कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर पर चढ़कर देवताओं की सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। हर हर महादेव। महायुद्ध तारकासुर वध। युद्ध भूमि में भयानक मल्ल युद्ध, शक्ति के बाण और देवास्त्रों का प्रहार हुआ। तारकासुर ने अनेक रूप धारण किए, माया और भ्रम का प्रयोग किया, पर कार्तिकेय ने शक्ति शूल से उसका मस्तक भेद दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय देव सेनापति कार्तिकेय, धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। गणेश की बाल लीलाएं। उधर कैलाश पर्वत पर बाल गणेश अपनी मासूम लेकिन अद्भुत लीलाओं से सभी को आनंदित कर रहे थे। कभी नंदी के साथ खेलना, कभी गजमुखी रूप में बच्चों को डराना, कभी माता पार्वती की पूजा में फूल सजाना गणेश की एक विशेष लीला थी। माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करना और कहना, मेरे लिए तो आप ही तीनों लोक हैं। दोनों पुत्रों का पूरक स्वरूप। कार्तिकेय शक्ति, साहस, नेतृत्व और धर्म रक्षा। गणेश बुद्धि, विवेक, भक्ति और विघ्नहर्ता। शिव जी कहते हैं, मेरे दोनों पुत्र संसार में संतुलन लाने के लिए हैं। एक अधर्म का नाश करेगा तो दूसरा ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। भावार्थ, संसार में केवल बल या केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं, धर्म के लिए दोनों का संगम आवश्यक है। कार्तिकेय और गणेश की कथा हमें सिखाती है कि जहाँ वीरता और विवेक साथ हों, वहाँ सदा धर्म की विजय होती है। इस अध्याय में हमने जाना कार्तिकेय का तारकासुर वध और गणेश की मासूम लीलाएं। अगले अध्याय में हम जानेंगे गणेश और कार्तिकेय की परिक्रमा की अद्भुत कथा, जहाँ बुद्धि ने गति पर विजय पाई। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया।